हम पिछले 2 दिनों से एक पुरुषोत्तम साहू नामक युवक की चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस शख्स ने बहुत कम समय में अपने आप को रांची का एक बड़ा लैंड ब्रोकर के रूप में स्थापित किया है। आखिर यह पुरुषोत्तम साहू कौन है और कैसे यह ब्रोकर बना, इसके पीछे की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। पुरुषोत्तम साहू एक साधारण परिवार का लड़का है। उसके पिता करमदयाल साहू एचईसी में कार्य करते थे और पुंदाग का ये रहने वाला है। आज इसका जो मकान है पुंदाग में शुभ सगुन निवास भव्य मकान है जो करोड़ों की लागत से बना हुआ है। इस मकान के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे और यहाँ तक कि रास्ते में भी डोम कैमरे लगे हुए हैं ताकि आने वाले सभी लोगों पर पैनी नज़र रखी जा सके। इसके पास कई गाड़ियों का काफिला है जिसमें BMW, उसके अलावा फोर्ड इंडिवर, महिंद्रा, हुंडई और मारुति की कार भी शामिल है। आखिर ज़मीन के धंधे में 2004 में एंट्री करने वाले इस शख्स का कद कैसे बढ़ गया, इसके पीछे की कहानी अलग है। एक राजनीतिक दल जो झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल होने का दम भरने वाली जो पार्टी है, उसके नेताओं से इसका ताल्लुकात बढ़ा, उसके प्रवक्ता से इसकी बैठ बढ़ी और अरगोड़ा के ग्लोबल बिल्डकॉन नामक रियल एस्टेट कंपनी के साथ जुड़कर इसने ज़मीन का कारोबार शुरू किया जिसमें दिनेश मंडल नामक एक व्यक्ति शामिल है। इसने पुंदाग के कई खातों की ज़मीन बेची जिसमें 178, 263, खाता 49, खाता 174 और अन्य शामिल हैं। और धीरे धीरे 2009-10 के बाद इसकी हैसियत बढ़ी और यह 2 पहिया वाहन से सीधे 4 पहिया वाहन में बैठने लगा। आज के समय में इसके पास 5-5 बाउंसर हैं जो पंजाब के हैं और अपने जो इंडिवर गाड़ी है उसमें यह अक्सर घुमा करता है और उसके साथ बाउंसर रहते हैं। और जो बाउंसर हैं वो 6 फीट हैं, कद काठी काफ़ी दुरुस्त है और वो हथियार के साथ भी रहते हैं। बताया जाता है कि पुंदाग में कई एकड़ ज़मीन इसने खरीद बिक्री की, कई के मामले न्यायालय तक भी पहुँचे और कई मुकदमे भी इसके ऊपर हुए हैं। लेकिन इस शख्स के मीठे वचन से कई लोगों मतलब कि जो ज़मीन का नेचर चेंज किया गया उसकी वजह से यह ज़्यादा प्रचलित हुआ, यानी ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल बनाकर भी बेचने में इसकी अहमियत देखी गई। यहाँ तक कि SRDA भी पुंदाग की जो ज़मीन है उसमें भी बतौर गवाह यह शामिल है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरुषोत्तम साहू कैसे आगे बढ़ा। हाल ही में इसने एक अपने नज़दीकी व्यक्ति को अरगोड़ा के समीप ज़मीन की डीलिंग की और इतना ही नहीं, अरगोड़ा में ही एक नज़दीकी को 1.25 करोड़ की ज़मीन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी छानबीन हम बाद में करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यह गड़बड़ियाँ हुई। नमस्कार, जोहार।